वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानी सिंह लॉ एकेडमी। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर वीडियो लेके प्रेजेंट हूँ। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल पाऊँ और आईपीसी जो सेक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेक्स से, वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट्स हमने चैप्टर 2 तक किया था इंडेक्स से। अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि चैप्टर 3 में कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस दिए गए हैं। तो चैप्टर 3 में देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है सेक्शन 53 से लेकर 75 तक। ये सेक्शंस प्री में पूछे जाते ही हैं और कुछ मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में देखिए 53 जो है, सेक्शन 53 में पनिशमेंट के बारे में बोला गया है। पनिशमेंट 6 टाइप्स के पनिशमेंट होते हैं, लेकिन एक पनिशमेंट ओमिट हो चुका है। तो अभी हम लोगों के पास 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट डिफाइन किया गया, जो हम लोग बाद में अंदर से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 53 में पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। अब आते हैं सेक्शन 53A। देखिए फ्रेंड्स, 53A एंड 55A दो ए वाले हैं। 53A जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोला जा रहा है, एंड 55A डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे। तो 53A ट्रांसपोर्टेशन के बारे एंड 55A एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे। अब हम लोग आते हैं सॉरी सेक्शन 54 एंड 55। 54 देखिए कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, एंड सेक्शन 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये जो सेंटेंस ऑफ डेथ एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है सेक्शन 54 एंड 55, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा सेक्शंस पूछे जाते हैं प्री में। किसी कौन से सेक्शन में दिया गया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, तो सेक्शन 54 में। और कहाँ दिया गया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो सेक्शन 55 में। ये आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 55A हमने पढ़ा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 56 देखिए रिपील सेक्शन है, एंड सेक्शन 57 क्या है, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ सेक्शंस रिपील्ड है, जो कि मैंने साइड में लिखा हुआ है। रिपील्ड सेक्शंस देखिए, सेक्शन 56 रिपील्ड है, 58, 59 रिपील्ड सेक्शंस है, एंड 61, 62 रिपील्ड सेक्शंस है। तो टोटल 5 सेक्शंस है जो कि रिपील्ड है। ये आप ध्यान रखिएगा। आप भी चाहे तो साइड में लिख सकते हैं। सेक्शन 56 एंड 58 रिपील्ड, 59 रिपील्ड, 60 में दिया गया, 61 एंड 62 रिपील्ड। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 53 में पनिशमेंट्स के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। 53A में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। सेक्शन 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 55A डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 56 रिपील्ड। सेक्शन 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट दिया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट सेक्शंस क्या है, सेक्शन 58 से लेकर 75 तक। तो हमने देखा सेक्शन 58 रिपील्ड सेक्शन है, सेक्शन 59 रिपील्ड सेक्शन है। सेक्शन 60 देखिए क्या है। सेक्शन 60 में दिया गया है सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, होली और पार्टली रिगरस या सिंपल हो सकता है। सेक्शन 60 में ये दिया गया है। सेक्शन 60 के ऊपर 58, 59 रिपील्ड सेक्शन है। 60 के बाद 61, 62 दोनों रिपील्ड सेक्शन है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 63। सेक्शन 63 से लेकर 75 तक हम लोगों को सारा पढ़ना है, और ये सेक्शंस में ज़्यादातर फ़ाइन और नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन, इम्प्रिजनमेंट क्या होगा, ये सारे चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। तो सेक्शन 63 देखते हैं। सबसे पहले दिया गया सेक्शन 63 में अमाउंट ऑफ फ़ाइन, कि अमाउंट क्या होगा। सेक्शन 64 में सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, क्या कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, क्या सेंटेंस होगा अगर पेमेंट नहीं करते, फाइन का पेमेंट नॉन पेमेंट होता है तो सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन, एंड सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 65। सेक्शन 65 देखिए लिमिट दिया गया है टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, ये व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल को अंडरलाइन कर लीजिए। लिमिट बताया गया नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों दिया गया है तो लिमिट कितना होगा इम्प्रिजनमेंट का, सेक्शन 65 में। सेक्शन 66 में डिस्क्रिप्शन दिया गया किस भांति की पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 66 भांति बता रहा है, डिस्क्रिप्शन को आप
अंडरलाइन कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए। सेक्शन 66 ऑफ क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 67। देखिए सेक्शन 67 में दिया गया इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। तो देखिए सेक्शन 67 एंड सेक्शन 65 थोड़ा सिमिलर ही है, इसको ध्यान रखने के लिए मैं बोल रही हूँ। व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल सेक्शन 65 एंड सेक्शन 65 में व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, जब ऑफेंस क्या है, पनिशेबल विथ फाइन ओनली है, तब क्या होगा इम्प्रिजनमेंट, अगर पेमेंट नहीं करते फाइन का तो सेक्शन 66 डिस्क्रिप्शन पढ़े और सेक्शन 67 क्या पढ़ा हमने, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 68 एंड 69। 68 देखिए टर्मिनेशन के बारे में बोल रहा है, 69 भी टर्मिनेशन के बारे ही बोल रहा है। सेक्शन 68 में इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जा रहा है ऑन पेमेंट ऑफ फाइन में। और सेक्शन 69 में टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, ये प्रोपोर्शनल पार्ट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सो सेक्शन 69 में प्रोपोर्शनल पार्ट है और सेक्शन 68 में इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, पूरा टर्मिनेशन हो जा रहा है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 70। देखिए सेक्शन 70 फाइन है लिविएबल विद इन 6 ईयर्स और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, ये 6 ईयर्स या ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए। डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, डिस्चार्ज नहीं हो सकते आप लाइबिलिटी से, प्रॉपर्टी से, अगर डेथ भी किसी की हो जाती तो भी वो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 70 में ध्यान रखिएगा, फाइन लिविएबल विद इन 6 ईयर्स ऑफ और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 71। देखिए 71 एंड 72 को साथ में पढ़ते हैं। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस कहाँ दिया गया लिमिट, सेक्शन 71 में। एंड 72 में पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ये वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस को अंडरलाइन कर लीजिए और उसमें मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। तो 72 में पनिशमेंट क्या दे रहा है, पर्सन को अंडरलाइन कीजिए, गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। तो सेक्शन 71 में लिमिट क्या दिया गया, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। एंड 72 पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 73 एंड 74। 73 एंड 74 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस। सेक्शन 73 में क्या दिया गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हमेशा पूछा जाता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 73। और सेक्शन 74 लिमिट भी पूछा जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, जो अंदर से पढ़ेंगे। सेक्शन 74 में दिया गया लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 75 में देखिए एनहांस्ड पनिशमेंट दिया गया फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के बारे दिया गया आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन एनहांस पनिशमेंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। एंड चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 याद रखिएगा। चैप्टर 12 कॉइन काउंटरफिट कॉइन से रिलेटेड है और चैप्टर 17 जो है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेट है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 58 से लेकर 75 तक। 58 में रिपील्ड सेक्शंस, 59 रिपील्ड सेक्शन, सेक्शन 60 सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल, सेक्शन 61 रिपील्ड, सेक्शन 62 रिपील्ड, सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन, सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, सेक्शन 65 लिमिट दिया गया टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, section 66 description of imprisonment for non-payment of fine, section 67 imprisonment for non-payment of fine when offence punishable with fine only, section 68 imprisonment to terminate on payment of fine, section 69 termination of imprisonment on payment of proportional part of fine, section 70 fine leviable within 6 years or during imprisonment death not to discharge property from liability, section 71 limit of punishment of offences made up of several offences, or section 72 punishment of persons guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which, section 73 solitary confinement, 74 limit of solitary confinement, and section 75 enhanced punishment for certain offences under chapter 12 or 17 after previous conviction। तो फ्रेंड्स हम लोगों का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया आज, और
कल मैं चैप्टर 4 लेकर आऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। कुछ अगर कमी हुई होगी उसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये सेक्शंस जितने भी हम लोग इंडेक्स से पढ़ेंगे ये हमें काम आएगा एग्ज़ाम्स में 2-4 सेक्शंस भी अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।